और अपनी टोकरी में रघु के खेत से प्याज उठाकर भरने लगता है। फिर टोकरी भर जाने के बाद वो गणेश के पास जाकर बुलाता है। यह कहते हुए गणेश प्याज से भरी टोकरी लेकर काले जंगल को पार करके अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। एक एक खाऊं, दो खाऊं, सबको चबा चबा के खा जाऊं। एक खाऊं, दो खाऊं, सबको खा जाऊं। आहा, सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गणेश प्याज से भरी टोकरी लेकर काले जंगल के रास्ते से जा रहा है और चिल्ला रहा एक खाऊं, दो खाऊं, सबको चबा चबा के खाऊं। आज तो मजा ही आ जाएगा। गणेश की ये बातें सुनकर जंगल के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल पास के भूत से कहती है, वो आदमी क्या बोल रहा है, हम सबको खा जाएगा। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। चुप रह, जोर से मत बोल, लगता है उसने हमें देखा नहीं है। गणेश आगे बढ़ते हुए फिर बोलता है, गरम गरम सबको चबा जाऊंगा। और टोकरी लेकर जंगल पार करके अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। अरे ओ सुनो, जरा बाहर आओ, इस बार खेत में कितनी प्याज हुई है। उसकी पत्नी कमला बाहर आकर कहती है, अरे वाह, इस बार तो बहुत बड़ी बड़ी प्याज हुई है। गणेश कहता है, देख क्या रही हो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी गरम गरम प्याज के पकौड़े और आलू के पकौड़े बना दो। कमला पूछती है, यही खाओगे या अंदर तुम? नहीं, समय नहीं है, पोटली में बांध दो, मैं खेत में खाऊंगा। कमला गमछे में मुरमुरे, प्याज के पकोड़े और आलू के पकोड़े बांध कर दे देती है। गणेश फिर जंगल के रास्ते खेत की ओर जाता एक खाऊं, दो खाऊं, सबको चबा जाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर भूत डर जाते हैं। अरे वो फिर आ रहा है। चुड़ैल कहती है, चुप रहे, ये मामला मैं संभालती हूँ। वह कूदकर गणेश के सामने आ जाती है। सारे भूत हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रणाम बाबूजी, हमें मत खाइए। गणेश मन में डर जाता अरे बाप रे, ये सब कौन है? लेकिन बाहर से बोलता इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। है। भूत कहते हैं, हम आपको जादुई टोकरी देंगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। सच में? अच्छा, पुलाव और मटन लाओ। और सच में टोकरी में खाना आ जाता है। गणेश खाकर खुश हो जाता है। ठीक है, जाओ, छोड़ दिया। वह टोकरी लेकर खेत पहुंचता है। पास का पड़ोसी कालू पूछता है, अरे टोकरी से क्या बात कर रहा है? ये जादुई टोकरी है। कालू हंसता है, मुझे भी दिखा। ए टोकरी, बिरयानी ला। टोकरी से बिरयानी आ जाती है। कालू खाकर खुश हो ये टोकरी तो मुझे चुरानी पड़ेगी। वह कहता है, तू आराम कर, मैं काम कर देता हूँ। गणेश सो जाता है और कालू टोकरी बदल देता है। गणेश घर जाकर कहता है, अब जादू देखो। टोकरी से कुछ नहीं निकलता। कमला गुस्सा होकर कहती है, पागल हो गए हो। गणेश समझ जाता मुझे धोखा मिला है। गुस्से में वह फिर जंगल जाता है। अब सबको सच में खा जाऊंगा। भूत डर जाते हैं। क्या हुआ बाबूजी? गणेश सब बताता है। चुड़ैल उसे एक जादुई कुदाल देती है। इससे जो काटोगे वो सोना बन जाएगा। गणेश मुस्कुराता है। अगली सुबह होते ही गणेश अपनी जादुई कुदाल लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। उधर कालू अपनी झोपड़ी में बैठकर जादुई टोकरी से बार बार खाना निकालकर मजे कर रहा होता है। तभी गणेश उसके पास पहुंचता है। अरे कालू, क्या कर रहा है? कालू घबरा जाता है लेकिन खुद को संभालता है। गणेश, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। गणेश चालाकी से कहता है, अरे छोड़ ये सब, मैं तुझे कुछ और बड़ा जादू दिखाता हूँ। कालू चौंक जाता है। और बड़ा जादू? गणेश अपनी कुदाल दिखाता है। ये देख, ये कोई साधारण कुदाल नहीं है, इससे जो भी मिट्टी काटोगे वो सोना बन जाएगी। कुदाल दिखाता है। कालू की आंखें चमक उठती हैं। कुदाल से तो मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे दे दे ये कुदाल। कालू लालच में आ जाता है। इतनी जल्दी नहीं, पहले तू अपनी टोकरी दे, फिर ये कुदाल ले। कालू बिना सोचे समझे तुरंत टोकरी दे देता है। गणेश टोकरी लेकर मुस्कुराता है। कालू खुशी खुशी खेत के एक कोने में जाकर अकेले कुदाल से मिट्टी काटने लगता है। अब तो सोना ही सोना मिलेगा। वह बार बार मिट्टी काटता है लेकिन कुछ भी सोना नहीं बनता। वह भागता हुआ गणेश के पास आता है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा ही तेरे साथ हुआ। गणेश हंसने लगता है। कालू शर्मिंदा हो जाता है। गणेश थोड़ा सोचता है और कहता है, कालू सिर झुकाकर कहता, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। ठीक है, माफ करता हूँ, लेकिन आगे से कभी लालच मत कर। अपनी जादुई टोकरी लेकर घर वापस आता है। गणेश मुस्कुराते हुए, हाँ, अब देख असली कमाल है टोकरी। गरम गरम लड्डू और जलेबी ला। तुरंत टोकरी में मिठाई आ जाती है। कमला खुश हो जाती है। दोनों मिलकर खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और गणेश ने उस दिन के बाद कभी लालच नहीं किया।
लालच का फल हमेशा बुरा होता है और समझदारी से काम लेने वाला हमेशा जीतता है।